बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए जहानिया चैनल के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिब वक्तन वक्तन छोटी बड़ी वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश होती रहती हैं और मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं और बतदरीज इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहिबो, आज मैं रायविंड के करीबी गांव बम्बा कलां के बारे में आपको थोड़ी सी मालूमात दे रहा हूँ। हमारे बुज़ुर्ग सन 1947 में गढ़ियाला से हिजरत करके पहले राजाजंग और फिर बाद में बम्बा कलां चौधरी आलमगीर के साथ आ गए थे। यहाँ उस वक्त भी सिंधु जाट बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थे और आज भी सिंधु जाट तकरीबन 80% आबाद हैं। बाकी 10% बंदेशे, संगेड़े और ढिल्लू जाट हैं और बाकी जो 10% हैं ये बाकी छोटी छोटी अक़वाम यहाँ मौजूद हैं। तो ये बम्बा कलां उस वक्त भी बड़ा गांव था। उस वक्त ये ज़िला लाहौर में था और आज ज़िला कसूर में है। और उस वक्त यहाँ कुछ सिख और हिंदू भी रहते थे। तो बम्बा कलां गोल गोल गलियों पर और तंग गलियों पर मुश्तमिल गांव है। बड़ी मुश्किल से छोटी छोटी गलियों में से गुजरना पड़ता है। नालियाँ दरमियान में बनी हैं और जब कभी खुशी गमी का मौका होता है तो काफ़ी मसाइल पेश आते हैं। बहरहाल आज भी इसकी आबादी बकौल सैयद उस्मान शाह साहब 40,000 के करीब है। बम्बा कलां और बम्बा खुर्द ये दो पहले गांव थे। कलां का मतलब होता है बड़ा और खुर्द का मतलब होता है छोटा, और लोग इसको प्यार से बड़ा बम्बा और छोटा बम्बा कहा करते थे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कौमी क्रिकेट टीम के महराज फास्ट बॉलर आकिब जावेद का ताल्लुक बम्बा कलां के साथ, वो जो खुर्द बम्बा खुर्द था वहाँ के एक रिटायर थानेदार के ये साहिबजादे हैं। और अब मेरी इत्तलात के मुताबिक वो जो बम्बा कलां और बम्बा खुर्द के दरमियान थोड़ा सा रास्ता या खला था वो अब बराबर हो गया है और अब एक ही बम्बा बन गया है। और बकौल सैयद उस्मान शाह साहब के इसकी आबादी अब 40,000 के करीब है, जो टाउन की आबादी को छोती हुई महसूस होती है। यहाँ लड़कों का हायर सेकेंडरी स्कूल है और लड़कियों का भी हायर सेकेंडरी स्कूल है। आज से बहुत अरसा कबल जब हम वहाँ जाया करते थे, ताज अब्दुर्रहमान वहाँ रहा करते थे, सैयद मोहम्मद इस्माइल मशदी वहाँ रहा करते थे। सैयद इस्माइल मशदी मरहूम तो हमारी पैदाइश से भी कबल 1960 में 33 साल की उम्र में फौत हो गए और दुनिया आज तक उनको याद करती है। एक वक़्त था कि सैयद मोहम्मद इस्माइल मशदी, सैयद इस्माइल ज़बी, सैयद इस्माइल रोपड़ी और सैयद मोहम्मद इस्माइल सल्फ़ी, ये चार एक ही नाम के उलमाए कराम थे और कॉन्फ्रेंसों और जलसों की कामयाबी का बायस समझे जाते थे। पता नहीं फिर किसकी नज़र लगी कि बारी बारी ये सारे ही उठते चले गए। बाकी तो लंबी उम्रें पा के फौत हुए, लेकिन हमारे चचा सैयद मोहम्मद इस्माइल मशदी 33 साल की उम्र में 1960 में फौत हो गए और उनकी दो निशानियाँ सैयद उस्मान गनी शाह मशदी और सैयद अबू बकर मशदी हमारे सामने मौजूद है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगियां अता करे। सैयद अब्दुर्रहमान शाह साहब हमारे बड़े ताया जान थे। वो बड़ी देर तक बम्बा कलां में रहे और 1999 में वो फौत हुए। मुरीदैन उनके बहुत ज़्यादा थे और उलमाए किराम के साथ उनके तल्लुकात भी ज़्यादा थे। हम उनके दौर में जब बम्बा कलां जाया करते थे तो रायविंड से रिक्शे तो बाद में चलने लगे, उस वक्त टांगे चलते थे और मैं हैरान था कि वहाँ टांगे पर 27 सवारियाँ बिठा ली
जाती थी। बाद में पीटर इंजन वाले रिक्शे आ गए और आज काफ़ी तरक्की, कारें भी मिल जाती हैं, चिंगची रिक्शे भी मिल जाते हैं और सफ़र निस्बतन आसान हो गया है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम तकरीबन 1999 में मैं अपनी अम्मी के साथ भंबा कलां गया। तो जब हम रायगढ़ से ज़रा आगे बाबलियाना गांव के करीब गए तो एक बिफरी हुई भैंस ने चलते हुए तांगे को टक्कर मारी और तांगा उलटते उलटते बच गया और अल्लाह ने बड़ा करम किया, वरना नुकसान का ख़तरा भी हो सकता था। तो रास्ते में उस वक्त बांस भी दिखाई दे रहे थे, क्योंकि यह सेमज़दा इलाका है तो काफ़ी बांस लोगों ने काश्त किए हुए थे और एक नहर थी जिसके पुल की साइडें नहीं थी और वो कुछ ऊंचाई पर भी था। तो कोचवान घोड़े को दौड़ाते हुए जब दूर से लाते तो सवारियां कलमा तैयबा का विर्द करती कि या अल्लाह खैरियत के साथ पहुंचा दे। उस वक्त भंबा कलां में दो बड़े बड़े तालाब होते थे और कहा जाता था कि इनका पानी निचले पानी के साथ मिला हुआ है, लेकिन फिर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उनमें मिट्टी डालना शुरू कर दी, प्लाट बना के अपने मकानात बनाए और अब जो सूरत हाल है वो तालाब नज़र नहीं आते, वहाँ आबादियाँ नज़र आती हैं। तो ये इंसान की और वहाँ के लोगों के रहने वालों की मेहनतों का नतीजा है कि आज वहाँ काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। मैं बात कर रहा था कि भंबा कलां में चौधरी आलमगीर साहब और उनके बाद उनके बेटे चौधरी मोहम्मद आरिफ सियासी तौर पे और समाजी तौर पे बड़ा असर और रसूख रखते थे और वो कई मरतबा यूनियन काउंसिल भंबा कलां के चेयरमैन बने। फिर मेजर शौकत और चौधरी मेजर शौकत ने नाम पाया और फिर रेवेन्यू बोर्ड में चौधरी मोहम्मद इलियास सिंधु वो नुमाया हुए और रिटायरमेंट के बाद भी आज 20 दफातर में उनकी खासी सुनी जाती है और उनके होने वाले फ़ोन पर बहुत से लोगों के काम होते हैं और काम संवरते रहते हैं। साहिबो, यहाँ बहुत से और लोगों के अलावा हाफिज़ मोहम्मद शरीफ भंबवी भी यहाँ के रहने वाले हैं। माशाअल्लाह आलम दीन हैं, मुहद्दिस हैं। एक वक्त ऐसा था कि उनके वालिद उनकी दीनी तालीम के ख़िलाफ़ थे, लेकिन उन्होंने करीबी गांव मीर मोहम्मद में हाफ़िज़ याहिया मीर मोहम्मदी के मदरसा से कुरान पाक हिफ़्ज़ किया, प्राइमरी तक तालीम हासिल की। फिर जामिया सल्फ़िया फैसलाबाद में वो दाखिल हो गए। जब वो वहाँ दाखिल हुए तो उस वक्त मेरे दो भाई सैयद मोहम्मद असलम मशदी मरहूम और शेखुल हदीस सैयद मोहम्मद अरशद शाह भी वहाँ मौजूद थे। तो हाफिज़ साहब के साथ उनका बहुत अच्छा वक्त गुज़रा। वो ज़हीन फ़तीन तलबा में शुमार होते थे और 1981 में उन्हें बेहतरीन काबिलियत की बिना पे मदीना यूनिवर्सिटी सऊदी अरब में दाखिला मिला और वहाँ से वो डॉक्टरेट की डिग्री के बाद जब वापस पाकिस्तान आए तो 1990 में उन्होंने गुलशन कॉलोनी फैसलाबाद में तरबियत इस्लामी तरबियत का इदारा कायम किया, जहाँ आज भी वो तादाद बड़ी मखसूस होती है, 20 के करीब तलबा वो तलबा दाखिल करते हैं जो पढ़ सकते हैं और फिर तालीम की जो हकीकी रूह होती है वो उनको समझाते हैं। और मैंने उनके कुछ तलबा के साथ कुछ वक्त गुजारा तो मुझे एहसास हुआ कि हाफिज़ साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में उनकी तरबियत भी की है और उनको तालीम भी दी है और वो आगे तबलीग दीन में मसरूफ़ हैं। हाफिज़ साहब के 3 बेटे हैं और वो भी माशाअल्लाह आला तालीम याफ्ता हैं। तो मैं बात कर रहा था भंबा कलां, रायविंड की वजह से भंबा कलां भी बड़ा मशहूर है। रायविंड के करीब ही वो मरकज़ है जहाँ तबलीगी जमात वाले सारा साल इकट्ठे होते रहते हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में दीनी जमातें तबलीग के लिए निकलती रहती हैं। तो ये मुख्तसर सी तारीख़
بھمبا کلاں کے حوالے سے میرے ذہن میں آئی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ میں سب سے پہلے 1979 میں بھمبا کلاں گیا، جب بڑے بھائی سید محمد اسلم شاہ صاحب کی بارات وہاں گئی۔ وہ سید عبد الرحمن مشہدی صاحب کے داماد تھے، اور اس کے بعد پھر مختلف اوقات میں آنا جانا ہوا، اور میں آخری مرتبہ اس وقت گیا جب سید عبد الرحمن شاہ صاحب کے اکلوتے صاحبزادے سید سعید احمد مشہدی سن 2000 میں صرف 46 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، اور ہمارے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا وہ دھچکا ثابت ہوئے۔ وہ وہاں ہمارے خاندان کے ایک متحرک فرد کی حیثیت سے، اور پھر دینی معاملات میں انہوں نے اپنے گاؤں میں کلانما مسجد بنائی تھی، اور دینی امور میں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب وہ فوت ہوئے تو معروف صحافی علیم ناصری مرحوم جو شاعر بھی تھے، وہ وہاں تعزیت کے لیے اپنے بیٹوں کے ساتھ آئے، تو وہ کہنے لگے کہ میرے خیال میں یہ صرف سادات خاندان کے لیے دھچکا نہیں ہے، یہ جماعت اہل حدیث کے لیے بھی بہت بڑا جھٹکا ہے۔ شاہ صاحب ضلع قصور کے امیر بھی تھے اور بڑی متحرک شخصیت کے مالک تھے، اور آج جب میں دیکھتا ہوں تو گو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے حبیب الرحمن شاہ صاحب، سید احسان الہی، عدنان مقصود میرے سامنے موجود ہیں، لیکن مجھے اس خاندان میں اب قحط الرجال کا سامنا دکھائی دیتا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد سید ابو بکر شاہ صاحب اپنی ملازمت کے سلسلے میں کوٹ رادھا کشن آ گئے، اور سید عثمان غنی شاہ صاحب وہ بھی کوٹ رادھا کشن میں آ گئے۔ تو بہرحال گاؤں میں آج بھی وہ مسجد آباد ہے، وہاں مدرسہ بھی موجود ہے۔ سید حبیب الرحمن شاہ صاحب، سید احسان الہی شاہ صاحب، اور سید عدنان سعید صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ سید عثمان شاہ صاحب کے ماموں اور ان کی اولاد بھی یہاں موجود ہے، جو ہمارے خاندان کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو یہ مختصر سی بھمبا کلاں کے بارے میں معلومات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ والسلام۔